साल 1991 में एक ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी 320 क्वांटिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ज़मीन की सरफेस से आकर टकरा गया। ये इतनी एनर्जी है कि जैसे आपके सामने एक शख्स खड़ा और उसने आपकी तरफ बेस बॉल फेंकी और जिसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए। हाँ, सुनने में ये एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी, मगर यकीन मानो ये कम नहीं है। अगर पार्टिकल में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिटेक्ट की गई है तो वो यही एनर्जी है। इसी तरह इस पार्टिकल को नाम दिया गया OMG यानी ओ माई गॉड। ऐसे पार्टिकल अर्थ में पहली बार डिटेक्ट नहीं किए गए, पहले भी कई बार ऐसे पार्टिकल डिटेक्ट किए जा चुके हैं। वैसे तो इस पार्टिकल को 2021 में डिटेक्ट किया गया था, मगर साइंसदान इसके कॉस्मिक सोर्स का पता चलाने में नाकाम रहे। सॉल्ट लेक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ उटा के एस्ट्रो पार्टिकल फिजिसिस्ट जॉन मैथ्यूज ने कुछ इन्फॉर्मेशन इस पार्टिकल के बारे में निकालने में कामयाब रहे। जैसा कि कॉस्मिक रेस में प्रोटॉन और एटमी न्यूक्लाई पूरे स्पेस में बहुत ही ज्यादा मिकदार में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ पहले पार्टिकल नहीं थे जो कि डिटेक्ट किए गए थे, इससे भी पहले पार्टिकल डिटेक्ट किए जा चुके थे। सबसे पहले 100 क्वांट बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया था जो कि रेयर होते हैं। और साइंसदानों का ये भी कहना था कि ऐसे पार्टिकल जमीन से हर 100 साल बाद यानी एक सदी के बाद लाजमी टकराते हैं। इसके बाद फिर 200 क्वांट बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पार्टिकल को डिस्कवर किया गया था जो कि पहले से भी ज्यादा रेयर थे, जिन्हें अब तक सिर्फ कुछ बार ही डिटेक्ट किया गया था। जब कोई कॉस्मिक रे जमीन से टकराती है तो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करके एक और पार्टिकल को जन्म देती है जो कैस्केड कहलाते हैं, और इन्हें ज़मीन की सतह पर ही डिटेक्ट किया जाता है। इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्टों ने एक डिटेक्ट अरे मशीन भी बनाई थी। वैसे तो इन पार्टिकल्स के सोर्स का पता लगाना मुश्किल था, मगर इनको डिटेक्ट करना तो पॉसिबल था, इसीलिए साइंटिस्टों ने मशीन को बनाया इनको डिटेक्ट करने के लिए। ये मशीन 700 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली होती है और ज़मीन के साथ अटैच होती है। इस मशीन में 500 से ज़्यादा डिटेक्टर्स लगे होते हैं। इन डिटेक्टर्स को प्लास्टिक स्किनटिलेटर्स से बनाया जाता है। दरअसल प्लास्टिक स्किनटिलेटर ऐसे कमाल के मटेरियल हैं जिनमें जब कोई चार्ज शुदा पार्टिकल टकराता है तो ये रोशनी खारिज करते हैं और इस तरह पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है। वैसे ये तरीका आपको आसान लग रहा होगा, मगर यकीन करो ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिस्टों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी चीज़ ले लो जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, और अगर आप उसके पीछे के कंपोनेंट्स को देखोगे तो उसको देखकर आपके होश भी उड़ जाएंगे, क्योंकि शायद उसमें ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको समझ ना आए। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं पार्टिकल के बारे में। इस तरह साइंसदान पार्टिकल के डायरेक्शन का पता करते हैं और ये भी पता करते हैं कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा। और साइंसदानों का ये भी मानना है कि हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाहर से आते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, मगर सच है। वैसे अभी तक तो इसका कोई सोर्स नहीं मिला, मगर कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि ये पार्टिकल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स या किसी स्टार के फॉर्मेशन के वक्त बनते हैं। इन पार्टिकल्स की लोकेशन को ट्रेस करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब किसी भी हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को ज़मीन पर डिटेक्ट किया जाता है तो इसके रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है और इस तरह उसकी डायरेक्शन को ट्रेस करना भी नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि ये पार्टिकल इतना रेयर है, इसीलिए साइंसदान इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर डिटेक्ट कर भी लें तो इसकी डायरेक्शन उनको पता नहीं होती या उसका ओरिजिन जहाँ से वो आया है। मैग्नेटिक फील्ड कॉस्मिक रेस को इस तरह डिफ्लेक्ट कर देती है जिस तरह रोशनी को धुंध डिफ्लेक्ट कर देती है। तो क्या साइंटिस्ट इस पार्टिकल की मिस्ट्री सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं? अपना जवाब कमेंट में लिखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाल ही में साइंटिस्टों ने एक ऐसा वायरस खोज निकाला है जो कि इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।